गांव हमेशा से भारत की आत्मा रहा है। मिट्टी की महक, बैलों की घंटियों की आवाज, खेतों की हरियाली, नदी तालाब का सौंदर्य और सबसे बढ़कर इंसानियत और अपनापन। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम है देवपुर। देवपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि जीवन का विद्यालय है। यहाँ की पगडंडियां बच्चों के सपने को रास्ता देती है। यहाँ के खेत मेहनतकश किसानों की हिम्मत बढ़ाते हैं और यहाँ के चौपाल पर होती है बैठकी, गांव की आत्मा को जीवित रखती है। इस कहानी के केंद्र में है अरुण, एक 22 वर्षीय युवा। अरुण गांव का बेटा है जिसने शहर में पढ़ाई पूरी की और अब गांव लौट आया है। उसके पिता किसान हैं और मां गृहिणी। अरुण का सपना है कि गांव में शिक्षा और तकनीक लाकर बच्चों का भविष्य बदले। इसके अलावा गांव के और भी पात्र हैं। रामलाल काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति। गौरी, अरुण के बचपन की सहेली, पढ़ाई में होशियार लेकिन परिवार ने उसकी शादी पक्की कर दी। सरपंच पांडे जी, गांव के मुखिया, जिनकी राजनीति में ज्यादा रुचि है। श्यामू, 12 साल का बच्चा जिसे पढ़ाई का बहुत शौक है लेकिन किताबें नहीं मिलती। अरुण शहर से लौटा तो देखा कि गांव वहीं खड़ा है जहां सालों पहले था। बिजली आती जाती रहती, स्कूल टूटी फूटी इमारत में चलता, बच्चे पढ़ाई से ज्यादा मजदूरी में लग जाते। अरुण ने ठाना कि वह गांव की तस्वीर बदलेगा, लेकिन समस्या यह थी कि गांव वाले बदलाव तो चाहते थे पर उनमें हिम्मत नहीं थी। सब कहते, बेटा यह सब आसान नहीं है, गांव में कौन पढ़ाई करेगा, सबको तो खेत में काम करना है। अरुण ने सबसे पहले गांव के स्कूल का मरम्मत का बीड़ा उठाया, टूटी छत ठीक की, पुरानी खिड़कियां बदलवाई, ब्लैक बोर्ड नया लगवाया। उसने अपने कुछ दोस्तों से किताबें मंगवाकर बच्चों को दी। धीरे धीरे बच्चे स्कूल आने लगे। श्यामू जैसे बच्चे जो पहले खेतों में काम करते थे अब पढ़ाई की ओर आकर्षित हुए। लेकिन सरपंच पांडे जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा। उन्होंने अफवाह फैलाई, अरुण पढ़ाई के बहाने गांव वालों को शहर भेज देगा, गांव खाली हो जाएगा। कुछ लोग अरुण के खिलाफ हो गए। इसी बीच अरुण की बचपन की सहेली गौरी की शादी तय हो गई। गौरी पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन परिवार ने उसकी नहीं सुनी। अरुण ने उससे कहा, गौरी अगर तू चाहती है तो मैं गांव में लड़कियों के लिए अलग क्लास शुरू करूंगा। गौरी मुस्कुरा दी लेकिन बोली, अरुण समाज की जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। अरुण ने हार नहीं मानी। उसने चौपाल पर बैठक बुलाकर सबको समझाया, अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा गांव हमेशा पीछे रह जाएगा। खेती भी विज्ञान से बेहतर होगी, रोजगार भी मिलेगा। धीरे धीरे लोग मानने लगे। रामलाल काका ने आगे आकर कहा, बेटा अरुण सही कहता है, हमें बच्चों को पढ़ाना ही होगा। अरुण ने गांव में कंप्यूटर लाकर एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। गांव के बच्चे पहली बार कंप्यूटर देखते हुए चकित रह गए। श्यामू ने कंप्यूटर पर टाइप करना सीखा। गौरी ने छिपकर क्लास में जाना शुरू किया। पांडे जी ने अधिकारियों को बुलाकर अरुण के खिलाफ शिकायत की। यह लड़का गांव में गड़बड़ कर रहा है, लेकिन इस बार पूरा गांव अरुण के साथ खड़ा हो गया। गांव वालों ने कहा, अरुण हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, हम उसके साथ हैं। कुछ सालों बाद देवपुर बदल गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, लड़कियां पढ़ाई करने लगी, खेत में नई तकनीक अपनाई जाने लगी। गांव में अब रोजगार के नए अवसर थे। गौरी ने भी पढ़ाई पूरी की और गांव की पहली महिला अध्यापिका बनी। श्यामू इंजीनियर बनने शहर गया और अरुण वह गांव का नायक बन चुका था। गांव की मिट्टी हमेशा अपने बेटे को पुकारती है। अरुण ने साबित कर दिया कि अगर नियत सच्ची हो तो बदलाव संभव है। देवपुर अब पूरे इलाके के लिए मिसाल बन चुका था। यह कहानी बताती है, शिक्षा ही असली ताकत है जो गांव को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है।